नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो बनाने जा रहा हूं और जिसकी आवश्यकता मुझे महसूस हुई। आज हम बात करें गन सेफ्टी के, फायर आर्म सेफ्टी के बारे में। क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए अगर हम फायर आर्म्स रखते हैं और किस तरह की सुरक्षा और सावधानी हमें बरतनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी और सारी बात महत्वपूर्ण होगी, तो इस पर आप जरूर एक एक बात ध्यान से सुनना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं पिस्टल की सेफ्टी की बात करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास पिस्टल है तो इसके कुछ सेफ्टी के रिगार्डिंग हम बात कहना चाहूँगा। हमेशा किसी फायर आर्म को आप ये मान के चलें, ये लोडेड फायर आर्म है, इसके अंदर गोली हो सकती है। तो कभी भी आप अपना पिस्टल उठाएं या कहीं कैरी करना हो आपको, तो सबसे पहले आप उसका चैम्बर देखें, चैम्बर खाली है या नहीं। ऐसे आप लाइट में देखें चैम्बर खाली है या नहीं, और 2 बार उसको कॉक करें। ये आप आदत बना लीजिए। सबसे पहला सेफ्टी रूल तो यही है। कैरी करने से पहले आप या किसी और का फायर आर्म देखने से पहले आप उसका ये सुनिश्चित कर लें कि चैम्बर में गोली तो नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों, हमेशा आप ये ध्यान रखें, ये जो ट्रिगर है इस पर अपनी इंडेक्स फिंगर हमेशा कभी भी इससे दूरी बनाए रखें। अगर आपने फायर नहीं करना है या आपने निशाना नहीं लेना है तो भूल कर भी किसी भी फायर आर्म में ये उंगली ना लेकर के जाएं, क्योंकि अमूमन क्या होता है, सभी में आदत होती है, सीधी उंगली ट्रिगर पर जाती है और इससे हादसा हो जाता है। और नंबर तीसरी बात, कभी भी अपना फायर आर्म भूल कर भी किसी दूसरे की तरफ पॉइंट ना करें। जैसे कोई सामने खड़ा है या कोई साइड में हो तो इससे हादसा होने का बहुत खतरा रहता है। मेरे पास एक वीडियो है, मैं वीडियो के लास्ट में उस वीडियो को डालूंगा, जिसमें एक लापरवाही में किसी ने दूसरे की तरफ पॉइंट करी गन हाउस पे और सामने वाले बैठे ग्राहक की सीधे सिर में हेडशॉट लगा। तो दोस्तों, इस तरह की बिल्कुल लापरवाही मत कीजिएगा कि किसी की तरफ इसका मदल पॉइंट मत करें। और चौथी बात ये है कि ये सुनिश्चित कर लें कि आप जिस चीज़ पर टारगेट कर रहे हैं उसके पीछे क्या है। उसके पीछे जहाँ पे हम निशाना लगा रहे हैं कोई आदमी तो नहीं है, कोई जानवर तो नहीं है, जिससे जब हमारा गोली यहाँ पर टारगेट पे लगे किसी जीव की क्षति ना हो। और पांचवी बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे ज़्यादा हादसे जिस कारण होते हैं और मैंने खुद अपनी आंखों से होता देखा है, अमूमन लोग क्या करते हैं, मैं लाइव राउंड नहीं दिखाऊंगा, केवल डेमो दिखाऊंगा मैगजीन डाल करके। लोगों में आदत होती है कि वो लोडेड मैगजीन के अंदर कारतूस अंदर बाहर निकाल के देखते हैं और बहुत तेज़ी से कॉक करके छोड़ देते हैं और दोस्तों भड़ाक से फायर हो जाता है। मेरी आंखों के सामने हुआ है। लोग क्या करते हैं, मैं गन हाउस पे था और एक आदमी अपना पिस्टल चेक कर रहा था और उसका वो तो अच्छा हुआ मदल नीचे था, उसने जैसे ही ये तेज़ी से दे के मारा, एकदम गोली चल गई। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, फायर आर्म की फायरिंग में थोड़ी कमी हो या कुछ अन्य तकनीकी खराबी हो तो बहुत तेज़ी से झटके से बोल्ट छोड़ने पर गोली चल सकती है। तो अगर कभी भी आपको कॉक और डीकॉक करना हो गोली, तो इसको अच्छे से पकड़ के बहुत स्लोली, जेंटली, बिल्कुल बड़े प्यार से आगे पीछे करें और बिल्कुल इसको झटके से मत छोड़ें, नहीं तो हादसा हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा पिस्टल की एक अन्य सेफ्टी के बारे में कि जब पिस्टल आप किसी और को हाथ में दें, क्योंकि अमूमन लाइसेंसी हम लोग कहीं भी पिस्तौल लेके जाते हैं तो रिश्तेदारों में, दोस्तों में कौतूहल होता है कि भाई जरा हथियार दिखाना। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी लोडेड फायर आर्म किसी को के हाथ में मत दें। हमेशा मैगजीन निकाल कर एक बार चेक करके और ये सुनिश्चित कर लें गोली नहीं है, फिर दूसरे को दें। क्योंकि दोस्तों, इस हथियार से हुई गलती की कोई सॉरी नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है। अगर हादसा हो गया तो वो भुगतना आपको ही पड़ेगा। तो ये सुनिश्चित कर लें कि ये किसी रिश्तेदार या दोस्तों को देने से पहले कि इसमें कोई गोली तो नहीं है, तब आप दूसरे को दें। और दूसरी बात, अपने घर के सभी सदस्य को, खासकर टीनेजर बच्चों को आर्म्स एम्यूनिशन की प्रॉपर ट्रेनिंग देकर रखें और आपातकालीन समय में कैसे इस्तेमाल करनी है, और खासकर छोटे बच्चों की पहुंच से अपने ये हथियार दूर रखें। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँ दोस्तों, कई बार गोली जो है पुरानी होने के कारण मिस हो जाती है। तो उससे क्या होता है, आपने जब फायर किया और गोली मिस हो गई, और जब गोली मिस हो जाती है तो
आप जो है उसको टारगेट को बिल्कुल पॉइंट करके रखें, क्योंकि कई बार हैंग फायर हो जाता है। कम से कम 30 सेकंड तक टारगेट की तरफ रखें। ऐसी एक वीडियो मैंने देखी है, मैं वीडियो के लास्ट में उसको डालूंगा कि एक आदमी ने फायर किया और मिस हो गया। जैसे ही उसने अपने पिस्टल दूसरे की तरफ करी, वो एकदम भड़ाक से चल गई, जबकि उसकी गोली भी ट्रिगर पर नहीं थी। तो ऐसे में हादसा हो सकता है कि कई बार बहुत पुरानी गोली हो तो उसमें हैंग फायर या डिले फायर हो सकता है। तो अगर आपकी गोली मिस हो जाए तो कम से कम 20 से 30 सेकंड तक टारगेट की तरफ पॉइंट करके रखें। तो ये थी कुछ फायर आर्म सेफ्टी की बात, जो खासकर पिस्टल सेफ्टी की मैं बात करना चाहूँगा, एक रिवाल्वर की और एक और सेफ्टी की बात। दोस्तों अमूमन क्या होता है कि लोडेड पिस्टल रखी है, वो उसमें गोली चैम्बर में पड़ी है, आपके हाथ से छूट गई, तो इसका जो लीफ स्प्रिंग होता है वो रिलीज हो जाता है और फायर हो सकता है। तो अनावश्यक रूप से चैम्बर में गोली डाल के मत रखें। अगर आपको कैरी करना हो और तभी आप जो है इसमें चैम्बर में गोली डालें और फिर तुरंत निकाल लें घर आने के बाद। और हमेशा सेफ्टी लॉक इसका लगा करके रखें। आमतौर पर पिस्टल में 3 सेफ्टियाँ हैं, एक स्लाइड सेफ्टी है और दूसरी ये वाली से इसको बोलते हैं ग्रिप सेफ्टी, और तीसरी ये हैमर लॉक हो जाता है। तो जब भी आप पिस्टल लाइव राउंड के साथ कैरी करें तो इन तीनों सेफ्टियों का उपयोग करें। और मैं बात करूंगा रिवाल्वर की। रिवाल्वर मेरे पास नहीं है। रिवाल्वर के लिए एक ये टिप्स है कि उसके 6 के 6 खानों में गोली मत डालें। जो उसकी चैम्बर होता है उसमें एक गोली कम डालें और खाली चैम्बर की तरफ जो है उसको कर दें। जब आप उसको लोड करें तभी चैम्बर में गोली आएगी। उससे क्या होता है कि कई बार रिवाल्वर हाथ से छूट के अगर गिर गई तो वो नहीं चलेगी। और दूसरी बात, रिवाल्वर में एक और अच्छा वो है कि जो इसका हैमर है आप उसको हमेशा इधर की तरफ करके रखें, डाउन पोजीशन में, हैमर कॉक में करके छोड़ना रिवाल्वर का। तो अब बात करूँगा मैं शॉटगन सेफ्टी की। तो दोस्तों ये पंप एक्शन शॉटगन है और जैसा कि आप देख रहे हैं ये इसमें भी सेफ्टी फीचर्स हैं। इसमें एक सेफ्टी लीवर दिया हुआ है और ये एक सेफ्टी फीचर कॉक और डी कॉक, जब ये आप इसे नीचे कर देंगे तो डी कॉक हो जाएगा। तो हमेशा जो है कोई भी फायर आर्म देखने से पहले आप जब शॉटगन हाथ में लें तो उसका चैम्बर चेक करें, चैम्बर में गोली है या नहीं। अगर चैम्बर में गोली है तो आप उसको निकाल लें, फिर इसकी जांच करें और उसके बाद आप इसे कॉक और डीकॉक कर सकते हैं। कभी भी आप ये मान के चलें ये फायर आर्म लोडेड है, इसको लोडेड फायर आर्म की तरह ट्रीट करें। और जब तक आप अपने टारगेट पर निशाना ना लगा लें उससे पहले अपनी इंडेक्स फिंगर ट्रिगर गार्ड के बाहर रखें। भूल के भी लोडेड फायर आर्म के साथ ट्रिगर अंदर ना रखें। अमूमन ऐसे हादसे हो जाते हैं और जिसमें किसी की जान भी आ सकती है। और कभी भी गन किसी लिविंग बींग्स की तरफ बिल्कुल भी पॉइंट मत करें, खासकर इसका मजल। कभी भी आपको मैगजीन कॉक और डी कॉक करनी हो या तो ये मजल का मुंह नीचे करें या आसमान की तरफ ऐसे करें। जैसे सपोज कीजिए आप इसको लोड नहीं है सेफ्टी पोजीशन में, तो आप इसका सेफ्टी लीवर इसको सेफ पोजीशन में कर दीजिए और आप जो है इसमें इस प्रकार ये लाइव कारतूस डाल करके ये आपने कॉक किया और इसी प्रकार आपने सेफ्टी और में ही अगर नहीं फायर करना है तो आप डिकॉक कर सकते हैं। ये तो अब ये रही इसकी बात। दोस्तों इसमें मैं बताना चाहूँगा कई बार ये मेरे खुद के साथ हुआ है, कारतूस पुराना हो जाता है और आपने फायर किया वो मिस हो गया, लेकिन वो 2-4 सेकंड में तुरंत चल जाता है। इसको हैंग फायर बोल देते हैं। तो कभी भी अगर आपका कारतूस मिस हो तो गन जो है टारगेट की तरफ ही करके रखना। और दूसरी बात और मैं आपको बताना चाहूँ, कोई भी हथियार से हवाई फायरिंग बिल्कुल नहीं मत करनी चाहिए दोस्तों। हवाई फायरिंग से बहुत क्षति हो सकती है, आपके हाथों से अनजाने में किसी की जीव हत्या हो सकती है। कारण मैं बताऊं क्या है कि जब भी कोई गोली हवा में जाती है तो वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आती है, जो नीचे गिरते हुए किसी भी व्यक्ति को क्षति पहुंचा सकती है। खासकर राइफल की गोली जैसे 315 और 30-06 की गोली बहुत हैवी होती है। अगर आप उससे हवाई फायरिंग करते हैं तो ये दोस्तों बहुत खतरा है, क्योंकि एक 150 ग्रेन 244 ग्रेन की गोली जब बहुत प्रेशर से नीचे गिरती है तो किसी को भी क्षति पहुंचा सकती है। तो भूल कर भी हवाई फायरिंग ना करें। और आपके अगर घर में जगह नहीं है
और आपको फायर करना है तो मैं आपको एक बेस्ट तरकीब बता रहा हूँ। आप एक मिट्टी का कट्टा रखें, 2-3 अच्छे हैवी, और उन पर आप जो है फायर कर सकते हैं। उससे क्या क्या होगा कि कोई भी बड़ी से बड़ी राइफल की गोली भी मिट्टी के कट्टे को क्रॉस नहीं कर पाती। गोली मिट्टी के कट्टे में रह जाएगी, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा और इससे किसी को क्षति भी नहीं होगी। और दूसरी बात दोस्तों, हवाई फायरिंग से हालांकि पिस्टल और रिवॉल्वर की गोली में इतनी पावर नहीं होती जो किसी को क्षति पहुंचा दे, लेकिन फिर भी क्या करना हवा में चला करके आप टारगेट पे चलाओ, इससे आपकी जो है टारगेट प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। और दूसरी बात दोस्तों, अगर 12 बोर में ये स्लब होता है, ये 30 ग्राम का स्लब होता है, 32 ग्राम का, इससे तो हवाई फायरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जब हवा में किसी के ऊपर 32 ग्राम का डला गिरेगा तो 100% सिर फाड़ देगा, जिससे भारी क्षति हो सकती है। तो दोस्तों मैं कुछ वीडियो इसमें अंत में डालूंगा जो गन नेग्लिजेंसी के कारण जो है कुछ हादसे हुए हैं, जिससे देखकर आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो वो भी आप जरूर देखना और वीडियो पूरी देखना। तो खासकर लास्ट में बताना चाहूँगा, हवाई फायर की बजाय आप टारगेट प्रैक्टिस करें। और अगर हवाई फायर आपको करना भी हो किसी दिवाली पे तो 12 बोर में केवल बर्ड शॉट का उपयोग करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। दोस्तों एक बात मैं वीडियो में बतानी भूल गया था कि इंटरनेशनल लेवल पर जब फायर आर्म की टेस्टिंग होती है तो उसका ड्रॉप टेस्ट किया जाता है कि उसको बार बार नीचे गिरा करके देखा जाता है कि गोली चलती है या नहीं। तो हमेशा गोली होलिस्टर में कैरी करें। और ख़ासकर में कुछ लोग क्या करते हैं कि पिस्टल को अपनी पैंट में आगे की तरफ घुसा लेते हैं। और एक वीडियो मैंने देखी थी, यूसी ब्राउज़र पे थी, तो एक आदमी शराब के नशे में था, आशानी मार्क 1 पिस्टल थी, तो उसने अपने बिल्कुल आगे की तरफ लगा रखी थी। अब हुआ यूँ कि वो टॉयलेट करने गया और उसका हथियार में गोली लग गई और उसका लिंक जो है उड़ गया उससे। तो दोस्तों कभी भी ऐसी गलती ना करें कि गन हमें पिस्टल हमेशा होलिस्टर में कैरी करें और आगे की तरफ बिल्कुल लोडेड पिस्टल लोड करके ना रखें, कोई भी हादसा हो सकता है। तो ये मुझे बाद में ध्यान आई थी और उस यूसी ब्राउज़र वाली लिंक का वीडियो का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। दोस्तों मैं वीडियो में एक बात बताना भूल गया था, 12 बोर की सेफ्टी के ऊपर जो डबल बैरल ब्रीच लोडिंग गन होती है, अब वो मेरे पास तो है नहीं, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि DBBL गन में सबसे ज़्यादा हादसा होता है जब उसकी जो है फायरिंग पिन ख़राब हो। कई बार ब्रीच लोड करते समय ही उसमें फायर हो जाता है बिना वो ट्रिगर दबाए। तो दोस्तों अगर किसी के पास पुरानी 12 बोर हो तो उसको बिल्कुल टाइम टू टाइम रिपेयर करानी चाहिए और साथ ही झटके से ब्रीच को बंद नहीं करना चाहिए। अगर कई बार ऐसा होता है, मैंने वो वीडियो भी देखी है जिसमें एक आदमी से इस तरीके से चल गई थी लोड करते हुए ही। तो दोस्तों यही आपको बताना था।